अ वेरी वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वीडियो का वो एकदम ही धमाकेदार है, एकदम बढ़िया सा है। इससे आपको ये पता चलेगा आज की वीडियो से कि ऐसे क्या 10 साइंस है आपकी हेल्थ के लिए जो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो रेगुलरली होते रहते हैं और हम जो है इग्नोर कर देते हैं बस ऐसे ही कि आज सिर में दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, यार आंख फड़क रही है तो कोई बात नहीं। आज मैं बताऊंगी कि क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती है, क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं कि ये सब जस्ट चीज़ें आपके साथ हो रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है और हम इग्नोर कर देते हैं। जी, इनमें से सबसे पहली चीज़ है ट्विचिंग ऑफ आई, यानी कि आंख का फड़कना। देखिए, हिंदू धर्म में क्या होता है, दाई या बाई आंख फड़कती है तो हम बोलते हैं अच्छा होने वाला, बुरा होने वाला है, कई सारी चीज़ें। जी, मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ इसके, पर अगर लगातार कई दिनों तक आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आपकी कोई आंख फड़क रही है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। ये अच्छे या बुरे से कहीं ज़्यादा हो सकता है। ये इंडिकेटिव हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। इसके साथ साथ आंख का अनकंट्रोलेबली फड़कने से कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पता चलता है। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इसे इग्नोर नहीं कीजिए। एक दो बार होता है तो कोई बात नहीं, पर लगातार होता रहता है कई दिनों तक तो इसे इग्नोर करने की बजाय एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशन के पास जाइए। इसके अलावा दूसरा साइन है कांस्टेंट सर दर्द। आज की इस लाइफस्टाइल में सर दर्द जो है वो ऑलमोस्ट सभी को होता है और हम सभी जो है कुछ नहीं करते, भी पॉप है पैरासीटामोल, हम पैरासीटामोल ले लेते हैं, डिस्प्रिन ले लेते हैं और सर दर्द सही हो जाता है और हम अगले दिन एकदम बढ़िया काम पे जाते हैं। पर हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कॉन्स्टेंटली सर में दर्द है आपके, अगर आपको हफ्ते में 2 बार से ज्यादा सर दर्द की दवाई लेने की जरूरत पड़ रही है तो एक डॉक्टर के पास जाइए। माइग्रेन का साइन हो सकता है, ये हाई बीपी का साइन हो सकता है, तो इसे इग्नोर नहीं कीजिए। कुछ कॉम्प्लिकेशन हो इससे पहले डॉक्टर के पास जाइए। तीसरी चीज है जीभ पे सफेद रंग की कोटिंग होना। देखिए, अक्सर हम ब्रश तो कर लेते हैं, दांतों को साफ कर लेते हैं, चमचमा जाते हैं दांत, पर जीभ को साफ करना भूल जाते हैं। जीभ को साफ कीजिए टंग क्लीनर की हेल्प से। कई बार जीभ पे सफेद रंग की परत इसलिए भी जमी होती है क्योंकि हम जीभ को प्रॉपरली साफ नहीं करते हैं, पर कई बार ये इंडिकेटिव हो सकता है एक फंगस के इन्फेक्शन का, कैंडिडियासिस का। तो अपनी जीभ को प्रॉपरली साफ किया कीजिए और इसके बाद भी अगर वो सफेद परत नहीं हट रही है तो कैंडिडा इन्फेक्शन के चांसेस है। एक डॉक्टर को, एक अच्छे डेंटिस्ट को दिखाइए। इसके अलावा है दांतों का रंग अचानक से बदल जाना। देखिए, कई बार हमारे दांत पीले होते हैं तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, पीला ही पन है, पर दांत पीले होना अलग बात है और अचानक से किसी एक दांत का रंग बदल जाना अलग बात है। मान लीजिए कि आप मुंह के बल कहीं पे गिर गए और फिर आपने देखा कि आपका दांत नीला पड़ गया या पीला पड़ गया या कई बार पिंक कलर का हो गया, तो इसे इग्नोर नहीं कीजिए। हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स की तरह दांतों में भी नसें और ब्लड वेसल्स होती है। कई बार दांतों का रंग इसलिए भी बदल जाता है क्योंकि दांत में से ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स मर चुकी हैं, जिसके कारण से इन्फेक्शन, पस भी पड़ सकता है दांत की जड़ों में। ये हो गया हमारा चौथा साइन। इसके अलावा कई बार हमारी हड्डियां हैं, जो जॉइंट्स हैं, उनमें से आवाज आती है, हम इसे इग्नोर कर देते हैं। हम अपनी उंगलियां भी चटकाते ही रहते हैं यूं, पर ये नॉर्मल चीज नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अचानक से हर बार आप जब भी उठते हैं और आपके घुटनों में से आवाज आती है या हाथ सीधा करते हैं तो कोहनी में से आवाज आती है, तो ये साइन हो सकता है आर्थराइटिस का। इसके अलावा मुंह में हर बार कुछ मेटल का, कुछ अजीब सा स्वाद आना, ये भी नॉर्मल नहीं है। ये भी हम कई बार सोचते हैं कोई बात नहीं, कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा, इस कारण से आ रहा है, पर ऐसा नहीं होता। कई बार दांतों में पस पड़ जाता है, उसके कारण से मुंह में मेटल का स्वाद आता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ अजीब सा लोहे का खा लिया हो, तो इसे भी इग्नोर नहीं करें। दांत में पस पड़ जाने के कारण इन्फेक्शन हो जाता है और ये दांत का इन्फेक्शन आपके हार्ट तक पहुंच के एंडोकार्डाइटिस भी कर सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा कई बार पेट में दर्द को हम ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं कि कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, तो ऐसा ही चलता रहता है। पर अगर आप ये नोटिस करें कि बहुत लंबे समय तक खाना खाने के बाद पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द हो रहा है और साथ में सिर दर्द भी हो रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है।
ये एसिडिटी के साइंस है, और अगर एसिडिटी बहुत लंबे समय तक रहे तो पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार हमारे जबड़े में दर्द होता है, हम इसे भी इग्नोर कर देते हैं। अगर कभी कभी हो रहा है किसी टेंशन की वजह से तो बात अलग है, पर ये जबड़े का दर्द अगर बहुत समय तक रहता है तो अपने डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है एक्सेसिव स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण ये दर्द हो रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे जो जोड़ होता है जबड़े का और आपके ऊपर के स्कल का, TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, उसमें कोई परेशानी हो ये। इसके अलावा कान में दर्द होना, कान में भी कई बार दर्द होता है तो हम सोचते हैं ऐसे ही कुछ चला गया होगा, नहाते हुए पानी चला गया होगा, उसके कारण से दर्द हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। कान में अगर लंबे समय तक 3 दिन से ज्यादा दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि आपके कानों में इन्फेक्शन हो गया है। अपने डॉक्टर को दिखाइए। और अगर कान में दर्द के साथ आपको लग रहा है आपके कान बज रहे हैं, रिंगिंग हो रही है ईयर्स की, तो उसे इग्नोर नहीं कीजिए, एक अच्छे ENT स्पेशलिस्ट को दिखाइए। इसके अलावा आपकी गर्दन में या कहीं पे भी आपको लगता है कोई गांठ हो गई है, ऐसी गांठ जो कि काफी समय से हट नहीं रही है, तो उसे भी इग्नोर नहीं कीजिए। ये ट्यूमर का साइन हो सकता है। खुद अपने बॉडी पार्ट्स चेक कीजिए कि ऐसे हमारे गले में कहीं पे और गांठ तो नहीं हो गई है। गांठ हो गई है तो एक अच्छे फिजिशियन को जरूर दिखाइए। तो ये थे आपके 10 क्विक साइंस जो कि आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। अगर आप में से किसी को साइन है तो प्लीज अपने डॉक्टर को दिखाइए। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए विजडम कोचिंग को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको सारी डिटेल्स समझ आई होंगी और ये आपके हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।